सासू माँ की रुमाल। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज सासू माँ की 13वीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू कविता अब उकता गई थी। ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतजार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीजें देखने का। उनकी अलमारी की चाबी की जानकारी केवल ननद प्रिया को ही थी। उसने सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज का पुर्जा पड़ा था। प्रिया ने माँ की लिखी हुई संदेश पढ़ी। माँ ने अपने जेवर इकलौते पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सीलबंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था, यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे मतलब मेरे पोते सुशांत की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद सुशांत की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू गौरी के घर में आते ही कविता ने कुछ राहत महसूस की। अब वो अपना सारा ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर देना चाहती थी। वो बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन गौरी उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे कान से झटक देती। सास की कही हर बात उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और कविता हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती है जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती है। गई सदी के इतिहास के वो पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी, आज की बहुएं वो पन्नों को फाड़कर ही फेंक दिए। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती, इसके लिए जाल बुनती रहती है और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती। उसने भी तो यही किया था ना अपनी सास गीता के साथ। वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी और अपने पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर कविता को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन कविता क्षण भर भी खुशी न दे सकी थी उसे। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ है। सास के वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने दिया क्या होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल लिए सिकुड़ गई। साथ ही पिन के हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वो रुमाल है जिनसे मैंने बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से मृत्युपरांत आंसू पोंछती रही। पढ़कर उसकी आंखों में लगातार आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से सास की आवाज़ सुनाई दी, बहू रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपने अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। दोस्तों, मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ कि अपनी माँ बाप या अपने सास ससुर को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, वरना कुछ दिनों बाद वो नहीं, उनकी रुमाल ही रह जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो कृपया कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।